है। श्री राम ने पूछा तो उन्होंने उस दिन मस्ती छागी कि आज तुम्हारी महिमा बन जाएगी। उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे हाथ से कोई भी पत्थर भी नहीं डूबते, लोहे की स्टील की वस्तु भी नहीं डूबती, सब तैर जाती है। श्री राम ने कहा एक परीक्षण करवाइए, परीक्षा दीजिए, कोई पत्थर उठाकर डालिए। अब उस दिन नल और नील मार खा गए, भूल कर गए, उन्होंने परमात्मा याद नहीं किया और उठा के पत्थर और रख दिए। अहम था उनके अंदर, उस दिन अभिमान घर कर गया था। उस अभिमान दृष्टिकोण से, महिमा की भूख के कारण उन्होंने वो पत्थर रखे, पानी में डूब गए, जल में तैरे नहीं। नल ने भी रखा, नील ने भी रखा, फिर एक एक और रखा, एक एक और रखा। उनका वहम सा हो गया कि रोज तेरा करते आज क्या बात होगी। और उधर से उन्होंने अपनी हार नजर आने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने विपर रूप में खड़े समुद्र देव की तरफ देखा और कहा, मानो कहना चाहते हैं कि तू झूठ बोलता था, मुझे बहका रहा था, इनके हाथों में कोई ऐसी पावर शक्ति नहीं है जिसे समुद्र पत्थर तर जाए। श्री रामचंद्र जी की नजर को देखकर समुद्र ने नल नील से कहा कि नल नील, तुमने आज अपने भगवान को याद नहीं किया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, नाला को अपने गुरुदेव को याद करो। तब नल नील को अपनी भूल याद आई, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया, मुनिंद्र जी को याद किया, अपने परमेश्वर को याद किया। उसी समय परमात्मा दूर से आते हुए नजर आए। नल नील की दृष्टि पड़ी, देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, वो आगे स्वामी जी, वो आगे महाराज जी, मुनिंद्र जी, हमारे गुरुदेव आगे आगे। तो प्रभु निकट आ गए। श्री राम ने चरण लिए और कहा, हे ऋषिवर, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई हुई है, ऐसे ऐसे लंका के ऊपर धावा बोलना है, समुद्र पे पुल बनाना है, और आज ये नल नील के आपके सेवक नल नील के हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे हैं। परमात्मा बोले, अब इनके हाथों से कभी पत्थर नहीं तैरेंगे, कोई भी वस्तु नहीं तैरेगी, क्योंकि ये अपनी औकात भूल गए। तब श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, जब अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो कि समुद्र पर पत्थर तैर जाए, किसी प्रकार ये पुल बन जाए। तब परमात्मा मुनिंद्र जी ने अर्थात कबीर देव ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े एक पहाड़ था वहां पास में ही, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। परमात्मा ने चारों तरफ अपने उस डंडी से, छड़ी से एक रेखा खींच दी चारों तरफ के उस पहाड़ के, और कहा कि इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। उसका भी परीक्षण किया गया। एक पत्थर उठाकर लाया गया और उसको तराश करके, नल नील कारीगर भी थे, ये राज थे, उन्होंने उसकी काटा पीटी करके और समुद्र पर श्री राम ने अपने हाथ ने रखा तो वो तैरने लग गया, औरों ने भी रखा तो वो भी तैरने लग गया, जो भी लाकर उठा के लाया वही तैरने लग गया। तब जी में जी आया और मुनिंद्र जी का शुक्र मनाया। राम और लक्ष्मण ने भगवान मुनिंद्र जी के चरण छुए और कहा, ऋषि जी आपने बहुत उपकार किया। परमात्मा ने कहा, संत उपकारी ही हुआ करते हैं, परोपकारी होते हैं। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले।